हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है और आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है बिकॉज मैं शुरू कर रहा हूँ कैंडल स्टिक्स को लेकर के। कैंडल स्टिक्स आर द बेसिक्स ऑफ चार्ट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले चार्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, और चार्ट्स के बारे में जानना है तो आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो candlesticks are the basic formations that leads to creation of charts. ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कैंडलस्टिक समझेंगे, चार्ट समझेंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स की बेसिक्स को ही आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड समझते हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। मैं बहुत कुछ फैंसी स्टफ बताने वाला हूँ नहीं इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक्स फॉर्म कैसे होते हैं या कैंडलस्टिक्स की बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत सिंपल रखूँ ताकि आपको समझने में भी ईजी हो। तो लेट्स से स्कूल में जब हमें कोई भी कैंडल स्टिक, फॉर एग्जाम्पल कैंडल बनाने की अगर बताया गया होगा कभी भी कैंडल, तो हम जनरली कैंडल कैसे बनाते थे। ये हो गई और ये एक कैंडल बन गई। ओके, अब इस पूरे चीज़ को हम कैंडल से डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ अ कैंडल। ओके, अब इस चीज़ को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। ये एक पार्ट हो गई, ओके, एंड ये एक पार्ट हो गई। इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ओके, एंड इसको हम कहते हैं विक ऑफ द कैंडल। विक बोले तो लव, हिंदी में लव बोलते हैं जिसको। तो बॉडी एंड विक दो चीज़ हो गई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक गेम खेलते हैं। गेम में ये करना है आपको कि मैंने आपको एक विक दे दिया, दिस इज़ अ विक, सॉरी दिस इज़ अ विक, और मैंने आपको एक बॉडी दे दी। इन दोनों को जोड़ के आपको बहुत सारे टाइप्स के कैंडल स्टिक्स बनाने हैं। मतलब ये कि आप इन दोनों को कैसे भी करके जोड़ो। आप विक को लेके आधा कर दो, आप बॉडी को आधा कर दो, विक को आधा करके ऊपर नीचे कैंडल के बॉडी में जोड़ दो, या एक में सिर्फ कोई कैंडल बनाओ जिसमें कोई बॉडी नहीं हो, किसी में विक नहीं हो। तो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप करो एंड जस्ट ड्रॉ कैंडल्स। इट विल बी मच मोर ईजियर अगर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं। आपको मैंने एक विक दे दिया, आपको कैंडल दे दिया, बॉडी दे दी, अब आपको इससे ड्राइंग बनानी है। अब बनाओ, चलिए साथ में बनाते हैं, इट विल बी ईजियर। ओके, अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप बनाओ। मेरे पास पेपर पेन है, मैं बना रहा हूँ, बनाते हैं। तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि सेग्रीगेट कर लेते हैं अपने ड्राइंग को, कि फॉर एग्जांपल एक सेक्शन में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ बॉडी रखूंगा, एक सेक्शन में बना सकता हूँ जिसमें मैं सिर्फ विक रख सकता हूँ, एक सेक्शन में बड़ी बॉडी रखूंगा, छोटी विक्स रखूंगा, एक सेक्शन में छोटी बॉडी रखूंगा, बड़ी विक्स रखूंगा। लेट्स सी कितने सारे बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। ये आई थिंक सो इज़ द मोस्ट बेसिक कैंडल। ये कैंडल हो गई। ओके, सेकंड कैंडल में सेम बॉडी के साथ ये ऊपर विक बना देता हूँ। तीसरी कैंडल सेम बॉडी के साथ नीचे विक बना देता हूँ। कुछ भी कर सकते हो आप। एक और कैंडल हमने बना लिया, बॉडी, ऊपर भी विक, नीचे भी विक। कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, जो भी आप बना सकते हो।
ये एक टाइप की कैंडल हो गई, इसमें बड़ी बड़ी बॉडी दिख रही है। अब एक काम करते हैं, एक ऐसी टाइप की कैंडल बनाते हैं जिसमें बॉडी छोटी हो और विक विक बड़ी हो। क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी हो गई और लेट्स से ये विक बन गई, इसकी लंबी विक। सेम एक बॉडी बना ली हम लोगों ने, ये नीचे की तरफ विक है, विक बन गई, बॉडी ऊपर भी विक नीचे भी विक। और क्या कर सकते हैं, और सोचो और क्या कर सकते हैं। आप चाहो तो बॉडी और भी छोटी कर सकते हो। अब बॉडी को हम लोगों ने दो एंड बॉडी आप, और अगर आपको ऐसी कैंडल बनानी है तो आप ये भी बना सकते हो कि हाँ बहुत ही छोटी बॉडी है ऐसी, और एक बहुत ही लंबी विक है नीचे के साइड पे, एक बहुत ही छोटी बॉडी है, एक लंबी विक है ऊपर के साइड पे। ये एक हो गई। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ बिना बॉडी के बनाते हैं, सिर्फ विक हो। ये एक विक है, ये बन गई बॉडी। इसको बॉडी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, बट हाँ एक लाइन बना देते हैं। ओके, अब इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। एक और बना ली, ये बॉडी यहाँ पे हो गई, एक और बना ली, ये यहाँ पे बॉडी हो गई। कुछ भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है आप कैसे प्लेसमेंट कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो अब इसकी साइज़ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आप कैंडल्स की साइज़ बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, आई थिंक सो। ये एक बॉडी, ये विक, ये विक, ये बॉडी, है ना, सिंपल है। अब अगर आप देखोगे, अगर आप ये इस पूरी चीज़ को देखोगे जो हम लोगों ने बनाया है, these are certain combinations made with one wick one candle। ओके, अब इसमें अगर मैं हर एक कैंडल में आपको बोलूँगा कि हाँ कौन सी बॉडी है कौन सी विक है, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू टेल कि भैया ये बॉडी है या ये विक है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ब्लैक एंड वाइट में मज़ा नहीं आ रहा, इसको कलर करते हैं। अब कलर में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक मेरे को ग्रीन कलर दिया गया है, दो मेरे को रेड दिया गया है। अब आप ग्रीन करो, रेड करो, जिसको जो कैंडल को आपको कलर करना है आप कलर करो। अब आप कलर किसको करोगे, बेसिकली आप बॉडी को ही कलर करोगे ना। मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ। ओके, रेड कलर करते हैं, रेड रेड रेड, वही बाकियों को ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन 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 ग्रीन। इसमें बॉडी नहीं, इसको क्या ही कलर करना। ओके, बट आई थिंक सो लॉट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड आपको थोड़ा थोड़ा अब आइडिया हो रहा है। अगर आप लोगों ने पहले चार्ट्स देखे हैं तो आई थिंक सो यू हैव कम अक्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न वाले चार्ट में, यू वुड हैव कम अक्रॉस कैंडल स्टिक्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कैंडल स्टिक्स कैसे दिखते हैं। ओके, अब इसी कैंडल स्टिक्स को हम एक साथ जब जोड़ेंगे तो ये एक चार्ट बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। इनको एक साथ जब जोड़ते हैं ना तो हम इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न। ओके, नाउ इनका एक पर्टिकुलर टर्म है
ये जितने सारे भी हम लोगों ने कैंडल्स बनाए हैं, इसको हम लोग अब से रेफर करेंगे एज जापानीज कैंडलस्टिक्स, जापानीज कैंडलस्टिक्स, बिकॉज वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, तो वी विल कॉल दिस एज जापानीज कैंडलस्टिक। ओके, आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज यू नीड टू नो कि हाँ दिस इज जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और ऊपर लेते हैं। नाउ ये कैंडल्स ब्लैक एंड वाइट थे, कलर हो गए। ओके, अब ये कैंडल डिपिक्ट क्या करते हैं, क्या है ये कैंडल? कैंडल तो है, बट हाँ इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं हम। ओके, जैसे कार की बॉडी बन गई है, अब बिना पहिए को तो चलेगी नहीं। सेम चीज़ वी विल अंडरस्टैंड कि एक कैंडल की जो बेसिक्स होती है, जो टर्म्स यूज़ करते हैं कैंडल से रिलेटेड, तब जाके इस पर्टिकुलर कैंडल को, आप इस कैंडल को ले लो या इस कैंडल को ले लो, इनकी एक आइडेंटिटी बनती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बेसिकली 4 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा मैं। ओके, 4 वर्ड्स हैं, याद कर लो, O H L एंड C। ठीक है, ये 4 वर्ड्स मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये 4 वर्ड्स है, इन 4 वर्ड्स को हम कैंडल स्टिक्स में अरेंज करेंगे। हर एक कैंडल स्टिक अगर आप देखोगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 कॉर्नर्स मिलेंगे, या फिर 4 पॉइंट्स, नोड पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अ सिंगल कैंडल स्टिक, जो कि बहुत ही बेसिक है, इसको समझते हैं। ये एक कैंडल स्टिक है, ये एक विक है, ये एक विक है। ओके, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इस कैंडल का हाई और लो मार्क करिए, आई थिंक सो दैट शुड नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कि इस कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा है और लो पॉइंट कौन सा है। तो ये हो गया कैंडल का हाई पॉइंट, ये हो गया कैंडल का लो पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी लगा लो, कोई भी कैंडल टाइप आप ले लो, उसकी हाई और लो आई थिंक सो यू कैन इजीली मार्क। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसमें ओपन एंड क्लोज ये दोनों चीज़ मार्क करो। मैंने आपको कुछ बताया नहीं और इन्फॉर्मेशन, अभी आपको ओपन और क्लोज मार्क करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ ना, मैं इसको ओपन बोल देता हूँ और इसको क्लोज बोल देता हूँ। ठीक है, ना एक काम करते हैं, इस कैंडल स्टिक को उठा के, ये इस पोर्शन को हम उठा के एक स्केल के बाजू में रख देते हैं। चलिए ये एक स्केल हो गई, इसमें से ज़ीरो से लेके 500, ये 0 है, ये 500 है। ओके, अब दिस इज लेट्स से 50, ये हो गई 100, ये हो गई 200, ये कहीं पे 300, ये कहीं पे 400, 500। ये एक स्केल बना दी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये स्केल को हम क्या करेंगे, इस कैंडल को इस स्केल के बाजू में रख के हम मेजर करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो लो है, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, लो की वैल्यू ऑलमोस्ट 50 के करीब है, तो लो की वैल्यू 50 हो गई। हाई की वैल्यू 400 के करीब है, तो लो की वैल्यू हाई की वैल्यू 400 हो गई, ये लो की वैल्यू हो गई अराउंड 50। ओपन की वैल्यू अराउंड 100 हो गई, क्लोज की वैल्यू अराउंड 300 हो गई। ओके, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ओपन की जो वैल्यू है वो क्लोज की वैल्यू से कम है। ओके, ओपन है 100 पे, क्लोज है 300 पे।
ओके। कभी भी आपको ये कंडीशन मिलेगा ना, ओपन जब भी क्लोज से कम रहेगी वैल्यू वाइज, आप इस कैंडल को बेझिझक होके बोल देना कि दिस इज अ बुलिश कैंडल और मैं इसको ग्रीन कलर करूंगी या करूंगा, जो करना है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, सिंपल। ओके, इसकी ऑपोजिट देख लेते हैं हम। सेम एग्जांपल, ऑपोजिट। ये कैंडल ऊपर विक, नीचे विक, ये हाई हो गया कैंडल का, ये लो हो गया कैंडल का। इसको मैं अब ओपन बता देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस केस में क्या है, ओपन इज हायर देन क्लोज। सेम आप इसको, इस कैंडल को आप स्केल के बाजू में रखो। अभी ओपन 400 पे है और क्लोज है कहीं पे भी, लेट्स से 300 पे है, तो ओपन इज एनीवेज ग्रेटर देन क्लोज। ओके, कभी भी आपको ये कंडीशन दिखती है ना, आप बताना दिस इज अ रेड कैंडल। इसको आप रेड कर दो, मार्क, रेड कैंडल हो गई। ओके, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, दो कैंडल बन गई। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो आप, जितने सारे हम लोगों ने कैंडल्स बनाए हैं यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इन सब जगह पे, इन सब सारे कैंडल्स के लिए आप ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क करो। ओके, एंड देन डू द कलरिंग। पहली बार में हम लोगों ने रैंडम कलरिंग किया था, अब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने एक आइडेंटिटी बना दी है कैंडल की। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको रेड करो या आपको उसको ग्रीन करो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसकी आगे की कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। आगे की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, या टर्मिनोलॉजी आप बता दो इसको। बेसिक टर्म्स में हम ये कहते हैं इसको, कभी भी एक ग्रीन कैंडल दिखेगी ना, इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल। बुलिश, बुलिश बताओ या फिर आप बायर्स भी बता सकते हो। कभी भी रेड कैंडल दिखे, इसको आप बोलो बेरिश कैंडल या फिर सेलिंग कैंडल या सेलर कैंडल, आपके ऊपर है। आपको जो भाषा समझ में आए आप वो समझो, बट मेन कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने से ज़रूरत है। ओके, एंड आई गेस ये चीज़ें अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। आप अगर खुद से होमवर्क करना चाहते हो तो आप ओपन, हाई, लो, क्लोज की होमवर्क करो। अब मैं जैसे इसके लिए कर लेता हूँ। इसमें क्या है, ये ग्रीन, ये ओपन, क्लोज। ओके, ये कैंडल में क्या है, ओपन इक्वल्स टू लो है। ओके, इस कैंडल का ये क्लोज है और ये हाई है। इस कैंडल का हाई इक्वल्स टू क्लोज है। इस कैंडल पे ये ओपन है और ये लो है। इसकी हाई ये है, इसकी लो ये है, इसकी ओपन ये है, इसकी क्लोज ये है। ओके, सेम इस कैंडल की हाई ये है, इसकी लो इक्वल्स टू ओपन है और ये क्लोज है कैंडल की। इसके लिए हाई और ओपन सेम है, ये क्लोज हुई है, ये लो है, ये लो है, ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है। अब आप समझ रहे हो ना, ग्रीन कैंडल मतलब ओपन हमेशा क्लोज से नीचे रहेगी, रेड कैंडल मतलब ओपन हमेशा क्लोज से ऊपर रहेगी। ओके, सेम चीज़ इसमें, हाई इक्वल्स टू क्लोज, ये ओपन हुई,
ये लो हो गई, ये हाई हो गई, ये लो हो गई, which is also equals to close because it's a red candle, और ये ओपन हो गई. ओके इन सब में भी सेम है, इन सब में ओपन इक्वल्स टू क्लोज है. ये लो हो गई, ये हाई हो गई, ये हाई हो गई, ये लो हो गई, ओपन इक्वल्स टू क्लोज हो गई, ओपन इक्वल्स टू क्लोज, ओपन इक्वल्स टू क्लोज, ओपन इक्वल्स टू क्लोज. ओके आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी अब तक. ये था कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स.